द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, फर्स्ट लेक्चर देख लिया हुआ है आपने। अब इसके 1.1 सेक्शन पे आते हैं, ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जो बहुत पहले से शुरू हुआ था, जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फर्स्ट लेक्चर में, उसको कनेक्ट करते हुए एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से 1.1 पे आते हैं हम लोग। इट इज़ सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये सिल्क रूट है क्या। सिल्क रूट्स मतलब बहुत सारे रूट जो हिस्टोरियन थे उन्होंने पता किया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैप देखते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ पता लगेगा आपको। तो ये देखिए, ठीक है, देखना, यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग, तो ये ऑलमोस्ट इस पार्ट को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। चाइना, चाइना इसलिए मैंने पहले कहा कि चाइना का बड़ा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, इनफैक्ट यहीं से शुरू होता है। ठीक है, और जो सिल्क जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, वो कुछ अलग सा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये सिल्क वही कपड़े वाला सिल्क जो चाइना से बाकी जगहों पे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचता था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये चाइना से शुरू होकर के आप इसको सॉरी ऐसा कह सकते हैं कि भी सिल्क रूट से यहाँ तक मतलब नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप तक पहुँचता था, ये पूरा एशिया कवर करता हुआ। ठीक है, और ये जो रूट्स थे मतलब ये वाटर एज वेल एज लैंड, मेजर पार्ट लैंड पे होगा। ठीक है, लैंड एज वेल एज वाटर को कवर करता हुआ निकलता था। ठीक है, और हिस्टोरियंस ने जो है वो बहुत अलग अलग, मतलब एक नहीं कई सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको दिखाया हुआ है हिस्ट्री में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिल्क रूट नाम से ही, नाम जो है सिल्क रूट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्क ही जाना है इससे, बट यहाँ से ये पता लगता है कि चाइना में जो सिल्क होता था, मतलब चाइना के सिल्क का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक है, मतलब इस रूट का नाम ही रख दिया सिल्क रूट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट चाइना से शुरू होगा ये, और किसको किसको मतलब सिल्क रूट से कनेक्ट क्या क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। फिर क्या होता था, इससे क्या चीज़ें ट्रेड होती थी, या फिर कुछ और कल्चरल एक्सचेंज में भी क्या इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल था, या कोई रोल था भी कि नहीं था, वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि भी ये सिल्क रूट जो है, ये सिल्क रूट्स किसको किसको कनेक्ट करता था। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग एशिया की बात करें, ठीक है, तो एशिया देखोगे तो बहुत वास्ट रीजन्स है यहाँ पे, नहीं, बहुत वास्ट रीजन्स हैं, बहुत बड़ा एरिया है एशिया। तो एक तो सबसे पहले ये एशिया को आपस में कनेक्ट करता था, पूरे एशिया को। ठीक है, एक क्या होगा, एशिया को वो आपस में कनेक्ट करेगा, लिख सकते हैं ना। ये देखिए, एक तो कनेक्शन यहाँ पे दिखेगा, जो सिल्क रूट, देखो जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, उसमें रूट का या डिफरेंट पाथ का, ट्रेडिंग का, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो मैंने समझाया हुआ है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो जो एक सिल्क रूट्स की बात की, तो सबसे पहला उसने एशिया, जो बड़ा वास्ट रीजन था, उसको आपस में कनेक्ट करने का काम किया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, एशिया को, पहले तो एशिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, दूसरा क्या, एशिया को, ठीक है देखिएगा, एशिया को क्या किया, दूसरी तरफ मतलब आप कह सकते हैं कि भी नॉर्दर्न अफ्रीका, जैसा इस मैप में भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एंड यूरोप, एंड यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये देख सकते हैं कि भाई जो सिल्क रूट्स है, तो सिल्क रूट से क्या हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये एक तो एशिया के वास्ट रीजन को आपस में कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, दूसरा एशिया को बाहर से, बाहर मतलब जो आउट ऑफ एशिया वाले पार्ट्स हैं, मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, और यूरोप। ठीक है, लिख सकते। अब इसमें एक तो किसको कनेक्ट करता था, उसके लिए आपके पास पॉइंट्स यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे बिल्कुल समझ के, और ऑब्जेक्टिव की तरह याद हो गया होगा आपको। ठीक है, दूसरा अब ये पॉइंट कि भी ये था कब,
हम लोग बात तो कर रहे हैं कि बहुत पुराना बहुत पुराना, पर बहुत पुराना कब, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता आपसे, क्वेश्चन मिल सकता है ना, तो वहाँ पे देखेंगे तो जैसा बताया जाता है, जैसा हिस्ट्री में है, ठीक है ना, देखिएगा ये बिफोर बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा पे शुरू हो चुका था, ठीक है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ठीक है। और कब तक ये एग्जिस्टेंस में था, कब तक यूज़ में था, कब तक ये एक्टिव था, वो अगर देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसा ऐसा एक इन्फॉर्मेशन होता है कि यहाँ से शुरू हुआ, बिफोर क्रिश्चियन एरा से स्टार्ट होकर के, ठीक है। अब उसका कोई एग्जैक्ट डेट बहुत पहले की बात है ना, और कब तक, तो टिल आप कह सकते हैं 15th सेंचुरी, ठीक है ना, टिल 15th सेंचुरी, टिल 15th सेंचुरी, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहली बात कि भाई ये जो हम लोगों ने बात की कि भाई सिल्क रूट्स, तो सिल्क रूट्स चाइना से शुरू होता था, और ये अलग अलग जो जैसा मैप में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा एशिया का पार्ट हो गया, यहाँ से देखेंगे आप, है ना, ये चाइना यहाँ से जैसे शुरू हुआ, ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। तो इसमें किसको कनेक्ट करता था, तो आप क्या लिखोगे, एशिया के वास्ट रीजन को आपस में कनेक्ट करता था। दूसरा, एशिया को बाहर, बाहर मतलब का नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप। कब शुरू हुआ, कब तक ये एक्टिव रहा, लिख सकते, कब शुरू हुआ और कब तक एक्टिव रहा, वो चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इससे होता क्या क्या था वो सभी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट तौर पे क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती थी, है ना, ऐसे तो बहुत बड़ा एक हिस्ट्री होगा इसका, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होंगे, बट जो काम की चीज़ है वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो चाइना से शुरू हुआ है, ठीक है, तो चाइना में इसका ज़रूर कुछ रिफ्लेक्ट होता होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में भी देखोगे ये डायग्राम होगा, ये एक डायग्राम नहीं कह सकते, एक फ़ोटो है, ठीक है, और उसका ये मिरर इमेज सा दिखेगा, उल्टा दिखेगा आपको, अब देखिएगा, ये एक केव पेंटिंग है जो इंडिया का नहीं है, ये चाइना का है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस पेंटिंग के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की हुई है सिल्क रूट को, ठीक है, सिल्क रूट के से जो ट्रेडिंग होती थी वो ट्रेडिंग दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये चाइनीज़ केव पेंटिंग है ये, ठीक है, केव 217, ठीक है, केव 217 मुगाओ, मुगाओ ग्राटोस गंसू चाइना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक सब बन सकता है। तो यहाँ पे देखो ये सिल्क रूट है और वहाँ से ट्रेडिंग को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना, ये केव पेंटिंग है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए में भी कुछ काम आ जाइए। सॉरी। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो सिल्क रूट कब शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ, किसको कनेक्ट करता था, ये सब आपने देख लिया हुआ है। अब इससे ट्रेडिंग के नाम पे क्या क्या चीज़ें होती थी वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया, इंडिया की बात करनी बहुत ज़रूरी है ना। तो इंडिया, ठीक है, एंड इंडिया ले लिया, और इवन कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया तो है ही है, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ तक समझते जाइएगा, कहीं पे कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप बाद में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, देखना ध्यान से समझते जाना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल्स, यहाँ से क्या होगा, टेक्सटाइल्स, ठीक है, एंड स्पाइसेस, ये दो इंपॉर्टेंट तौर पे, ठीक है। मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स आपके बुक में है, मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैपिंग जैसा आपके दिमाग में रहे और आपको याद रहे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया पूरा पकड़ लो, ठीक है। यहाँ से टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, या ये कहाँ पहुँचते थे, बाकी के जगहों पे, ठीक है ना, ये बाकी के जगहों पे जहाँ तक ये सिल्क रूट पहुँचता है ये ट्रैवल होता था, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना की जो वो सिल्क के लिए जो उसको कह सकते हैं कि पोट्री, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं चाइनीज़
पोट्री, ठीक है। ये किस रूट से? यही जो सिल्क रूट से, सिल्क रूट्स। तो यहां से ये बाकी के रीजन तक पहुंचते थे, लिख सकते? यहां तक समझ आ रहा है? और वापसी में, ठीक है, अब जो अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ले जाने के लिए कुछ लोग पूरा वो लॉ लश्कर पूरा पहुंचता होगा। तो वापसी में जो यूरोप से क्या होता था, जब वापस होते थे ये, ठीक है, तो वापसी में क्या लाते थे, ठीक है, ये कहाँ तक गया? यूरोप तक पहुंचा, ठीक है। और जब वापस हुए तो बहुत प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर्स, ठीक है। तो अगर कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है तो आप लिख पाएंगे, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चीज़ें। तो यहाँ से याद रहेगा, इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया की पूरी की बात करें तो पूरा जो टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, या फिर चाइनीज़ पोट्री, जो पॉटरी होगा वो वही चीज़ जो सिल्क की पोट्री होगी, ठीक है। ये सिल्क रूट से यूरोप तक पहुंचा, और वापस में यूरोप से क्या आया? प्रेसियस गोल्ड, सिल्वर। अब वहाँ जाके देगा तो भाई हमने फ्री में तो देना नहीं, वहाँ से कुछ तो लेके आना है, ठीक है ना। तो वहाँ से अब तो ऐसा नहीं कि वहाँ से सेल्फी लेके आएंगे, तो वहाँ से उस समय क्या था कि भाई गोल्ड सिल्वर वो सारी चीज़ें वापस लेके आते थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है? अब एक दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखो 3-4 पॉइंट्स क्लियर हुआ कि सिल्क रूट्स है क्या, सिल्क रूट्स कहाँ कहाँ से किसको कनेक्ट करता था, कब शुरू हुआ, ठीक है। और इंडिया का क्या इसमें फ़ायदा था, या इंडिया का कहाँ से इन्वॉल्वमेंट था, या क्या कंट्रीब्यूशन था, या इंडिया के लिए सिल्क रूट का क्या फ़ायदा था, वो थोड़ा बहुत पता चला। टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस यहाँ से बाहर जाना, और फिर वहाँ से जो प्रीसियस जो मेटल्स हैं लाइक गोल्ड सिल्वर से वापस आने। एक अलग पॉइंट पे बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि जहाँ भी ट्रेड है, ठीक है, तो ट्रेड के साथ साथ चाहे ना चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो ही जाता है। मे बी इंटेंशनली हो, मे बी अपने आप हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। जब भी आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि सिर्फ मैं चलो कहीं से कनेक्ट होऊंगा तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, भाई वो टाइम के साथ क्या होगा, अपने आप कल्चरल एक्सचेंज भी होने लग जाएगा। तो कल्चरल एक्सचेंज में भी सिल्क रूट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर कहीं पे अगर बात करेंगे तो ट्रेड तो था ही था ये भाई, ट्रेड में तो कोई परेशानी नहीं है। ट्रेड के साथ साथ क्या हो गया, कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहते हैं कि भाई देखो कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, ठीक है, कि कहीं लिखा हुआ कोई दस्तावेज या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो अर्ली टाइम में बहुत पहले जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे, ठीक है, देखिए वो वेस्टर्न साइड से यहाँ कैसे पहुँचते होंगे। जब ये क्वेश्चन आता है तो देखो क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें तो ये डेफिनेटली सिल्क रूट्स को ही फॉलो किया होगा इन्होंने, ठीक है, सिल्क रूट्स को फॉलो किया होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भाई ट्रेडिंग हो रहा है यहीं से, तो बाकी उनको जो मिशनरीज हैं वो कैसे आएंगे, तो वो यही पाथ फॉलो किया होगा, ठीक है। तो ये पक्का कहते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी ऐसा ही होगा कि अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया, ठीक है, लिख सकते। या फिर पुराने टाइम पे जो मुस्लिम प्रीचर्स थे, ठीक है ना, मुस्लिम प्रीचर्स मतलब उपदेशक कह सकते हैं ना। थोड़े टाइम बाद, शुरुआत में सबसे पहले क्या, क्रिश्चियन मिशनरीज इस सिल्क रूट को को यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे होंगे एशिया में, ठीक है। थोड़े टाइम बाद, ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर क्या हो गया, मुस्लिम प्रीचर्स भी थ्रू द सेम पाथ सिल्क रूट्स को फॉलो करके ही, ठीक है, कि भाई यहाँ से जैसे अरब कंट्रीज से होकर के फिर इंडिया चाइना इस तरफ आए होंगे, ठीक है। और इन सब के बहुत पहले, इन सब के होने से बहुत पहले अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो ये अलग अलग जगहों पे जो स्प्रेड हुआ था उसमें भी सिल्क रूट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इनफैक्ट यही एक साधन था, ठीक है। तो आप कह सकते कि बुद्धिज़्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया
एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। देखो ईस्टर्न एड जो इंडिया से ये देखो ईस्टर्न इंडिया से, ठीक है, यहाँ से इमर्ज हुआ और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होते हुए, ठीक है, स्प्रेड होने के लिए इन्होंने भी सिल्क रूट को ही फॉलो किया होगा, ठीक है। तो इन सबसे पहले बुद्धिज्म, ये सभी कल्चरल एक्सचेंज में आ जाएगा, है ना। ट्रेडिंग की बात हमने पहले कर ली, कल्चरल एक्सचेंज में ये सारे पॉइंट्स आने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया। ये कहाँ से इमर्ज हुआ? ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज होकर के, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जो स्प्रेड हुआ वो डेफिनेटली बाय यूजिंग सिल्क रूट्स, ठीक है। तो सिल्क रूट है क्या? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 2-3 पॉइंट्स आपके समझ आ गए, ठीक है ना। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल, अब इससे अच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ सकता, आपको समझ आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? अलग अलग जगहों की चीज़ें, सामान, कल्चर, है ना, कुछ भी जब आपस में मिक्सअप होना शुरू होते हैं, ठीक है, कि हम आज एप्पल यूज़ कर रहे हैं, है ना, हम आज पेप्सी यूज़ कर रहे हैं, या अलग अलग पॉइंट्स। आज हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, ठीक है, और को फलाना आ गए पावर में, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं आज, तो बहुत चीज़ें ऑलमोस्ट एक लेवल तक पहुंच चुकी हैं। तो हमें एक सोचने की ज़रूरत है कि शुरुआत जब हुआ होगा तो किस तरह से ये चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया। तो फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, जो फूड ट्रेवल्स में देखेंगे 1.2 में, ठीक है।